हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में क्वेश्चंस करने के लिए इन 3 बातों को जानना ज़रूरी है। फर्स्ट है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। राइट। दो फंक्शंस में से पहला फंक्शन कौन होगा और दूसरा फंक्शन कौन होगा, इसके लिए हम आइलेट रूल का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में देख लेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। एक और चीज़ जो आपको पहले से पता होगी, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, फाइन। तो इस वीडियो का जो PDF है आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में अगर कोई एरर आती है तो आप उसके लिए पिन कमेंट पढ़ लीजिए और यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके बता दीजिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन। लेकिन इस क्वेश्चंस में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन है tan इनवर्स x और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई फंक्शन दिया हो, कोई फलन हो और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो आप फंक्शन को t मान करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan इनवर्स x को t मान के सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट, tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह t सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस को पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से पहले आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन विधि का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको मिलेगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सेकेंड स्टेप में। ठीक है, तो आइए ये बातें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट, आपको पता है लेट जो tan इनवर्स x है, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो अगर आपको ध्यान हो तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में मैं आपको बताया था यहाँ पर वेरिएबल x है तो आपका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। राइट, अब चूंकि मैं एक नया वेरिएबल t ला रहा हूँ तो इंटीग्रेशन भी t के रिस्पेक्ट में होगा। तो t के रिस्पेक्ट में करने के लिए मुझे dt चाहिए। राइट, तो ये जो इक्वेशन है दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, राइट, और इधर मुझे मिलेगा डी डी एक्स ऑफ t। राइट, सभी लोगों को पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में dt अपॉन dx मिलेगा। राइट, dt अपॉन dx। तो अगर इस dx का मैं मल्टीप्लिकेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। राइट, जस्ट ए सेकेंड, आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx। फाइन, ओके। अब जो आपका इंटीग्रेशन है मैं जस्ट उसको कॉपी कर ले रहा हूँ। फाइन, लेट मी कॉपी दिस। फाइन,
ये आपका इंटीग्रेशन है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये किसके बराबर होगा? आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, जस्ट सेकेंड, इंटीग्रेशन, फाइन। आप क्या देखेंगे, यहाँ देखिए, ये डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये डी टी के बराबर है। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं डी टी रख देता हूँ, राइट, डी टी। अब देखिए मैं आपको बताया हूँ कि अब जो इंटीग्रेशन है देखिए टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अब जो नया वेरिएबल है वो टी है, तो यहाँ पर x का कोई स्थान नहीं होगा, x को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब x का मान t के टर्म्स में कैसे लेके आऊँ मैं? तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, अभी एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। जहाँ पर आप मानते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, वहाँ पर x और t में एक रिलेशन बनता है। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो इधर tan इनवर्स है, तो ये जब राइट साइड में जाएगा तो tan t हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं अगर मान निकालूँ x का, यहाँ से मैं x का मान निकालूँ तो x इज इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो tan इनवर्स है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो tan t हो जाएगा, राइट। x इज इक्वल टू tan t। तो आप क्या देख रहे हैं, x का मान t के रूप में आ गया, x इज इक्वल टू tan t। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x नहीं x स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आपको पता है ये बात, अगर आपको x पता है तो x स्क्वायर भी पता चल जाएगा। दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर t, राइट। तो अब देखिए ये जो x स्क्वायर है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इस x स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर t, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ tan स्क्वायर t, फाइन। और यहाँ देखिए tan इनवर्स x की जगह मुझे क्या लिखना है, आपने यही तो माना है tan इनवर्स x इक्वल टू t, राइट। तो tan इनवर्स x की जगह t हो जाएगा, फाइन। तो tan इनवर्स की जगह t, जस्ट सेकेंड, ये हो गया t, फाइन। तो अब जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन था वो x के रिस्पेक्ट में था, अब किसके रिस्पेक्ट में हो गया, t के रिस्पेक्ट में हो गया। कैसे? आपने tan इनवर्स x को t के रूप में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ तक तो आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया है। इस tan इनवर्स x को t से सब्स्टिट्यूट करके आप कहाँ पे आ गए, tan स्क्वायर t इंटू टी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होगा। तो यही बात मैं आपको शुरू में समझा रहा था कि ये पहले इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मिलेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो फंक्शन है tan इनवर्स t, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको मैं कैपिटल T से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। और ये जो t है वो एक अलजेब्राइक फंक्शन है जिसको मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। और आपको रूल पता है क्या, आइलेट रूल, ILATE, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाद में है, राइट। आइलेट में A अल्फ़ाबेट पहले है और T बाद में है। तो अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा, राइट। वंस अगेन, ये t जो है अलजेब्राइक फंक्शन है और ये a है, राइट। और जो t है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और t आइलेट में a के बाद आता है, राइट। तो इसलिए t फर्स्ट फंक्शन होगा और tan स्क्वायर t जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन होगा। आई होप ये बात क्लियर है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। तो ये जो इंटीग्रेशन है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका जो फर्स्ट फंक्शन क्या आपने देखा कि फर्स्ट फंक्शन t होगा, राइट। फर्स्ट फंक्शन t होगा, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख लिया, फाइन, ओके। तो अब ये प्रॉब्लम बदल गई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। अगर आपको ध्यान होगा
तो मैंने आपको बताया था कि tan स्क्वायर टी तो सेकेंड फंक्शन है, फाइन, ओके। तो अब tan स्क्वायर टी का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर इसको फर्स्ट फंक्शन आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर टी डी टी, यानी tan स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन माइनस डी डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी t इंटू tan स्क्वायर टी डी टी, और इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट। अगर आप ये आप लिखते हैं तो अगर आपको ध्यान है कि मैंने चैप्टर 1 में आपको बताया था tan स्क्वायर टी का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर टी को किस में कन्वर्ट करते हैं, आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर t है तो t के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं इस फॉर्म में, क्योंकि हमें ये tan स्क्वायर टी का रिजल्ट नहीं डायरेक्टली पता है, राइट। इसका रिजल्ट डायरेक्टली नहीं पता है। अगर आपको ध्यान हो तो इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर t है तो मैं t अप्लाई कर दूंगा। तो जस्ट ए सेकेंड, मुझे इसे रिमूव कर लेने दीजिए। तो मैं इसको क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे tan स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन नहीं पता है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन t, और tan स्क्वायर टी की जगह ये आइडेंटिटी है, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1 प्लस t के रूप में चल रहा है वेरिएबल, तो मैं t लिखता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी। यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर टी का मान निकालूं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस 1, राइट। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं कि सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आपको पता है tan टी होता है, राइट, और 1 का भी इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है। तो tan स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन इस प्रकार से निकाल लेते हैं, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 के रूप में लिख करके, ओके। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो अब tan स्क्वायर टी की जगह मैं लिख दिया सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी, राइट। तो ये किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी टाइम्स सेक स्क्वायर टी माइनस टी और डी टी, राइट। और आपको पता है कि इस इंटीग्रेशन को आप अलग अलग लिख सकते हैं, राइट। यानी इंटीग्रेशन ऑफ टी टाइम्स सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी डी टी, राइट। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है। मेरे पास स्पेस की कमी हो रही है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी ऐड 1 मोर पेज। ये प्रॉब्लम 5 मार्क्स की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको करने में बहुत कम समय लगेगा, ओके फाइन। तो ये जो प्रॉब्लम थी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, राइट। तो इसके बाद अगर आप ध्यान देखेंगे तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। अभी आपने देखा था यहाँ पर कि अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन होता है, क्योंकि आइलेट वर्ड में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है और जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है वो सेकंड फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, टी फर्स्ट फंक्शन होगा और सेक स्क्वायर टी सेकेंड फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपको फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन यानी कि टी और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी डी टी ऑफ टी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी सेक स्क्वायर टी डी टी, फाइन। और ये इतने का इंटीग्रेशन हमने किया है, ये
फाइन। और ये एक लाइन में यहाँ पे भूल गया, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट। तो ये जो हमने इंटीग्रेशन किया है, ये इस हिस्से का ये इंटीग्रेशन है, राइट। और ये वाला हिस्सा बचा हुआ है माइनस टी डी टी, तो माइनस टी डी टी का हो जाएगा माइनस टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। आई होप क्लियर है, फाइन, ओके। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है, राइट। ये यहाँ पर टी की पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाता है और डिवाइड बाई 2। आई होप ये आपको पता होगा, फाइन। तो उसके बाद ये हो गया, अगर आप जस्ट सेकेंड मुझे इसे इरेज कर लेने दीजिए, फाइन। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan t, क्योंकि आपको पता है tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर टी। ये माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस, और डी डी टी क्या होगा ऑफ टी, डी डी टी ऑफ टी ये 1 हो जाएगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे ही t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा। इनटू ये देखेंगे तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan t, ये हो गया tan t, फाइन। और इसका इंटीग्रेशन और ये dt, फाइन, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, राइट। तो अब इसको तो सॉल्व करना नहीं, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। तो दिस इज इक्वल टू टी टाइम्स tan t माइनस, अगर इसको देखेंगे तो 1 इंटू tan t क्या हो गया, ये केवल tan t के बराबर होगा। और tan t का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है, माइनस tan t का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक टी, राइट। तो ये पार्ट सॉल्व होके क्या आया, इतना लॉग मॉड सेक टी, फाइन, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, फाइन, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखिए ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, बट आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम किस वेरिएबल में था, अगर आप ध्यान देंगे तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, फाइन। तो आपका जो फाइनल आंसर भी है वो x के रिस्पेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप t का जो मान है यहाँ पर वो x के टर्म्स में रख देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ये मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जस्ट ए सेकेंड, ये वाला हिस्सा मैं कॉपी कर लेता हूँ जो आपने माना था फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि tan इनवर्स x का मान t है, और यहाँ से राइट, तो ठीक है, इस t का मान तो हमें पता है, tan t का मान मैं कैसे निकालूं, राइट। उसी प्रकार sec t का मान मैं कैसे निकालूं, फाइन, क्योंकि t का मान तो आपको पता है, t इज इक्वल टू tan इनवर्स x रख देंगे, दैट्स ओके। बट आप ये देखिए, ये tan t का मान मैं कैसे निकालूं और sec t का मान मैं कैसे निकालूं, फाइन। तो यहाँ पे जो आपने माना था tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से अगर आपने x का जब मान निकाला तो ये tan इनवर्स था, तो इस साइड गया तो tan t हो गया, राइट। यानी x इज इक्वल टू tan t, फाइन। ये एक आइडेंटिटी है, देखिए जैसे tan t। अब इसमें t क्या है कोई बताएगा, अगर आपको ध्यान हो तो ये t एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, जैसे tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो x का मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से tan 60 डिग्री, यानी जो t का मान है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर t एक कोण रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, फाइन। एक मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये कोण t है,
ये कोण टी है। फाइन, आपको समझा दिया कि टी एक कोण को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, जैसे tan 45 डिग्री यानी टी का मान 45 डिग्री, tan 60 डिग्री यानी टी का मान 60 डिग्री। ठीक है, यानी टी एक कोण है। अच्छा, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने आपको पता है कि क्या होता है, कर्ड होता है, यानी हाइपोटेन्यूस होता है। फाइन, 90 डिग्री के सामने, ये बताने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री के सामने कर्ड यानी हाइपोटेन्यूस होता है। फाइन, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, tan t बराबर x। मैं ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में आपको बताया था कि अगर आपको एक कोई भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो, जैसे यहाँ पर tan t इज इक्वल टू एक्स हमें पता है, तो बाकी आप सभी 5 जो रेशियो हैं वो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं इस प्रकार से इसको लिख लेता हूँ, इसी बात को, tan t बराबर x। देखिए यही जो x इज इक्वल टू tan t है, तो मैंने लिख लिया tan t इक्वल टू x। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं इंटरचेंज कर दिया। फाइन, तो अब देखिए tan t इज इक्वल टू x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं। अच्छा, आपको tan t बराबर क्या पता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो अब क्या देखेंगे कि यहां पर तो केवल x है, तो मान लिया मैंने कि परपेंडिकुलर यानी लंब तो x हो गया, तो बेस क्या होगा, तो आप सभी लोगों को पता है कि मैं x को इस तरीके से लिख सकता हूं, x डिवाइड बाई 1। तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस आपको पता होगा कि कैसे पहचानते हैं। ये जो कोण है, कोण के जो सामने की भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, राइट, और जो कोण से सटी हुई भुजा हो और वो कर्ड ना हो, क्योंकि कर्ड तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसे हम आधार यानी बेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो tan t का मान है x/1, तो ये लंब x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ, ये कई जगह प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये कई क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा, तो यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी होती जा रही है, 5 मार्क्स की प्रॉब्लम है, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, समझाने में समय लग रहा है, आप जब स्वयं करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो बात मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 पता हो तो बाकी 5 कैसे निकाल सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पर जो दिया हुआ एग्जाम्पल, तो tan t बराबर x/1। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा, तो जो मैं आपको ये बात बताया कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता है तो बाकी 5 आप पता कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ड का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर, लंब कितना है x, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ से अगर कर्ड यानी हाइपोटेन्यूस का मैं मान निकालूं तो कर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो कर्ड स्क्वायर था और स्क्वायर रूट तो कर्ड बन गया, तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्वायर रूट हो गया, फाइन। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, जो कर्ड का मान है वो कितना हो गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा मैं ठीक से लिख देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको दिया था tan t इज इक्वल टू x/1, उसके बाद आपने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपने कर्ड का मान स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल लिया, राइट। तो अब आप क्या देख रहे हैं, आपको बेस पता है यानी आधार, लंब परपेंडिकुलर पता है, कर्ड यानी हाइपोटेन्यूस भी पता है। तो अब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर पता हैं तो आप तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर tan t का मान हमें पता चल गया,
पता था, बाकी कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी होती है जो कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी आधार, लंब और कर्ण में रिलेशन बताती है, जिससे कि दो पता हो तो कोई तीसरा पता कर लेते हैं। और जब तीनों भुजाएं आपको पता हो जाती हैं तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैं एज ए जनरल प्रॉब्लम ट्रीट कर रहा हूं कि ताकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो हम इस लाइन पर थे, तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, इक्वल टू, फाइन। अब t की जगह क्या लिखूँ मैं? t की जगह देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x है जो हमने शुरू में माना है। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो t की जगह tan इनवर्स x, फाइन, tan इनवर्स x। और tan t की जगह क्या है? tan t की जगह आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से x का मान निकाले तो ये tan t की बराबर x, राइट, फाइन। आपको समझ में आ रहा होगा। tan t की जगह क्या हो गया? x, राइट। अब sec t का मान क्या होगा? अगर आप देखें तो ये माइनस लॉग मॉड sec t। तो अभी हम देखते हैं माइनस लॉग मॉड sec t, राइट। तो अगर यहां से मैं sec t का मान निकालूं, sec t का मान निकालूं तो ये कर्ड बटा आधार होगा, राइट, कर्ड बटा आधार। तो अब आप देखेंगे, जस्ट सेकेंड, मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूं इधर। sec t का मान होता है कर्ड बटा आधार, कर्ड बटा आधार, यानी ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस थीटा का ये उल्टा होता है ना। sec t जो होता है कर्ड बटा आधार, क्योंकि cos t होता है आधार बटा कर्ड, तो उसी का ये उल्टा होता है, ठीक है, 1 अपॉन। तो इसीलिए मैंने कर्ड अपॉन आधार लिखा। कर्ड यहाँ पर कितना है? स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइन। तो ये कर्ड हो गया आपका, फाइन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 1। तो sec t का मान क्या हो गया? डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो sec t का मान हो गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो sec t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नेक्स्ट टर्म क्या है? 1/2 टी स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 1/2, मैं बाहर लिख देता। और t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ पर t की जगह मैं tan इनवर्स x, तो माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और ये प्लस c, राइट। तो ये हो गया प्लस c। ये आपका आंसर है, ओके, ये आपका आंसर है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं एज ए जनरल क्वेश्चन आपको समझा दिया हूँ, ठीक है, फाइन। तो ये जो रिजल्ट है किसका? ये इस इंटीग्रेशन को हम लोग लेके चले थे और इसका आंसर क्या है? यहाँ पर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन है, फाइन। तो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, फाइन। आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, समझाने में मुझे ज़्यादा समय लगेगा, लग गया है, बट जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि मैं इस बात को थोड़ा जनरलाइज करके आपको समझा दिया, क्योंकि ये कई जगह यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये भी थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है। तो वंस अगेन देखिए यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स x है और उसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इस बार देखिए tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया था, तो
ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इस बार देख रहे हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 दिया हुआ है, राइट। तो आपको पता है कि आप 3/2 जो होता है, 3/2 जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस 1/2, राइट। 3/2 का मतलब 1.5, ये 1.5 है तो ये 1 है और ये 0.5, राइट आपको, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो जो डिनोमिनेटर में है 1/1 प्लस एक्स की पावर 3/2, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। ये 3/2 को ये मैं पावर 1 कर दिया, राइट, ये पावर 1। तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ रहे हैं कि मैं पावर 3/2 को इस प्रकार से बांटना चाहता हूँ 1 प्लस 1/2 के रूप में, राइट। तो ये पावर 1 हो गया, फाइन। तो पावर 1 को तो लिखते नहीं है तो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पावर 1 है, और इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो मैं क्या बांटना चाह रहा था वो मैं यही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कि ये जो पावर 3/2 थी उसको मैं पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, फाइन। तो यहाँ पर ये 1 और 1/2 मिलके 3/2 हो जाएगा, राइट। तो फ़ायदा क्या हो रहा है वो अभी बता रहे हैं आपको, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर से आप क्या करेंगे, फिर से ये पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सेकंड स्टेप में आप पाएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको करना है। तो ये एक स्टेप की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई है, ठीक है। और इवन आप देखेंगे कि आपको सिंप्लीफाई भी करना होगा, जैसे यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई किया था, इस tan स्क्वायर टी को मैं sec स्क्वायर t-1 के रूप में बदला था। तो इस चैप्टर में इन दोनों प्रॉब्लम में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई है, फाइन। और ये ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, ठीक है। और दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t, राइट। क्योंकि आपको पता है कि अब नया वेरिएबल t है तो सब कुछ t के रिस्पेक्ट में होगा, फाइन। तो जो सभी लोगों को पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइन। और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा dt/dx। तो जो अपॉन dx होगा उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर dx हो जाएगा, फाइन। तो अब यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल इंटीग्रल है, राइट, ये ओरिजिनल इंटीग्रल है, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो dx है, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं dt लिख सकता हूँ, फाइन। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, जस्ट अ सेकेंड, इंटीग्रेशन dt, फाइन। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, x है, जस्ट अ सेकेंड, ये x है। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए x का मान कैसे निकलेगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अब इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, सारे वेरिएबल अब t के टर्म्स में होने चाहिए। तो अब मुझे x चाहिए, तो x का मान कहाँ से मिलता है, जो फर्स्ट स्टेप में आपने tan इनवर्स x बराबर t मानते हैं वहाँ पर x और t में एक रिलेशन मिलता है, राइट। तो यहाँ पर tan इनवर्स x है, तो अगर ये राइट साइड में जाएगा तो tan t हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x का मान क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan
टी, फाइन। तो इस x की जगह मैं क्या लिखूं, tan t यहाँ से, राइट। जस्ट अ सेकेंड, इस x की जगह क्या लिखूं, tan t, फाइन। तो यहाँ पर हो गया tan t, फाइन। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर tan इनवर्स x है, राइट। और tan इनवर्स x को आपने क्या माना है, t माना है, फाइन। तो tan इनवर्स x की जगह मैं क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, ओके। तो ये हो गया t हो गया, फाइन। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 बचा हुआ है। तो अगर आप यहाँ देख क्या रहे हैं कि यहाँ से आपको x का मान पता है, यहाँ से x का मान पता है, तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, राइट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर t, राइट। तो आप डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस, मैं इसकी जगह पर लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर टी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी, और होल पावर कितना हो जाएगा, होल पावर देखिए 1/2 है, तो पावर 1/2 यहाँ पर भी पावर 1/2, मैं dt को थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, फाइन। तो आप सभी लोगों को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर टी बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, राइट। सेक स्क्वायर टी, फाइन। और दोनों साइड अगर मैं पावर 1/2 कर दूं, यानी जस्ट सेकेंड, अगर इधर भी मैं पावर 1/2 कर दूं और इधर भी पावर 1/2 कर दूं, तो राइट हैंड साइड में देखिए ये स्क्वायर और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, यानी सेक टी हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, सेक टी हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर टी की पावर 1/2 है वो किसके बराबर है, वो सेक टी के बराबर है, फाइन। तो यहाँ पर जो ये टर्म लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर टी की पावर 1/2, वो किसके बराबर है, वो सेक टी के बराबर है। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन आपका tan t इंटू टी डिवाइड बाई सेक टी और dt, फाइन। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस साइड, फाइन। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर आप इसको लिखेंगे tan t को, तो tan t को मैं लिख सकता हूँ sin t अपॉन cos t, cos t, राइट। और नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, ये sec t बचा हुआ है, तो cos t इंटू sec t। और अगर न्यूमरेटर में देखेंगे तो क्या बचा हुआ है, t बचा हुआ है, फाइन। तो ये हो गया t और ये dt, राइट, dt, फाइन। तो आप सभी लोगों को पता होगा, देखिए कि cos 2 इंटू सेक टी क्या होगा, ये 1 होगा, राइट। सभी लोगों को ये बात पता है। देखिए कैसे, cos t इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक टी, राइट। या फिर आप यूजुअली इस प्रकार से पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आप क्या पढ़ते हैं, सेक टी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस टी, राइट। तो ये देखिए, जब कॉस टी ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस टी इंटू सेक टी बराबर 1, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस टी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो कॉस टी इंटू सेक टी बराबर ये 1 हो जाएगा, राइट। तो ये जो डिनोमिनेटर में बेसिकली 1 है, ठीक है। तो अब इस बात को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कॉस टी इंटू सेक टी कितना होता है, 1। तो डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी ऑन द अनदर पेज, जस्ट अ सेकेंड। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन साइन टी इंटू टी डी टी, राइट, फाइन।
जस्ट ए सेकेंड, ये हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपका cos t इंटू sec t 1 के बराबर हो गया, राइट। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये एक कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। साइन टी आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कैपिटल लेटर टी फर्स्ट अल्फ़ाबेट में लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। टी एक अलजेब्राइक फंक्शन है, तो अलजेब्रा का कैपिटल लेटर ए फर्स्ट लेटर में लिख रहा हूँ, अलजेब्राइक फंक्शन का कैपिटल ए। और रूल क्या है? आई लेट, LATE। तो आप क्या देख रहे हैं? रूल ये है कि जो अल्फ़ाबेट पहले आए, तो आप क्या देख रहे हैं? जो ए है, जो ए यहाँ पर है, आइलेट वर्ड में ए पहले आ रहा है, टी बाद में, यानी टी फर्स्ट फंक्शन होगा, राइट, और साइन टी सेकेंड फंक्शन होगा, राइट। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस ऑर्डर में। तो फर्स्ट फंक्शन टी हो गया, फर्स्ट फंक्शन टी हो गया, और सेकेंड फंक्शन साइन टी डी टी, राइट। अब आप क्या देख रहे हैं? ये एक प्रॉब्लम जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चैप्टर की है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर रहे हैं, बट फर्स्ट स्टेप में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिला, राइट। उसके बाद भी आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अप्लाई करूँ, राइट, तो आप सभी को पता है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लिया मैंने, फाइन। तो अब अगर इसका दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन यानी टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी साइन टी डी टी माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डी डी टी ऑफ टी इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी सेकेंड फंक्शन साइन टी डी टी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया उसका इंटीग्रेशन, राइट, फाइन। तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? इसका इंटीग्रेशन ये टी हो गया, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, राइट, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस अब आप देखेंगे डी डी टी ऑफ टी 1 होता है, तो ये 1 हो गया, राइट। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी हो गया, फाइन। तो ये इंटू ये माइनस कॉस टी हो गया, कॉस टी, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज हो गया, तो ये माइनस बाहर में ले लेता माइनस कॉस टी का, तो ये माइनस टी टाइम्स कॉस टी, और यहाँ से देखेंगे कि एक माइनस ये है और एक माइनस ये, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, फाइन। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस टी हो जाएगा, राइट, कॉस टी डी टी, राइट। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो ये तो माइनस टी कॉस टी एज इट इज, दिस इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, फाइन, कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, और प्लस सी। वंस अगेन आपको फिर से देखिए जो आपका इंटीग्रेशन था यहाँ पर, ये x के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो आंसर भी आपका x के टर्म्स में होना चाहिए, राइट। तो अब आपको क्या करना होगा? यहाँ से t को रिप्लेस करना होगा, तो t का मान तो आपको डायरेक्टली यहाँ से पता है, t इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, फाइन। लेकिन आपको ये cos t और sin t का मान नहीं पता है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो आपको मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया था कि यहाँ से देखिए, आपने अगर टेन इनवर्स x बराबर t माना है, और यहाँ से जब x का मान निकाले तो x इज इक्वल टू टेन टी हो गया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, वहाँ पे टेन टी का एक टी कोण बना लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे आप टेन टी इक्वल टू एक्स बाई 1 लिखिए, वहाँ से कर्ड निकालिए, और जब
कर्ड निकाल लेंगे यानी हाइपोटेन्यूज, तो तीनों भुजाएं आपको पता हो गई। वहां से बाकी कोई भी टर्म्स पूछे, कॉस टी पूछे, साइन टी पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी का मान बता देंगे। तो वो प्रॉब्लम जो मैंने पिछली बताई थी वो एक जनरल टाइप की प्रॉब्लम है, वो बहुत जगह यूज होती है, ठीक है। तो वो मैं फिर से आपको बना करके फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये है आपका, जस्ट सेकेंड मैं पूरा ही कॉपी कर लेता कि आपका ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो जस्ट सेकेंड, फाइन। तो यहाँ पर मैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक। ये कोण 90 डिग्री है और आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, जस्ट अ सेकेंड, ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ड होता है, राइट, ये कर्ड होता है, फाइन। अगर, और आपको पिछले वीडियो में समझाया, पिछले क्वेश्चन में समझाया था टी एक कोण है, राइट, टी एक कोण है, तो ये कोण मान लिया मैंने टी है, राइट। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ इस प्रकार से, ये साइड स्वैप कर लेता हूँ, स्वैप का मतलब इंटरचेंज कर लेता हूँ, tan t इज इक्वल टू एक्स मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। तो इसको मैं tan t इज इक्वल टू एक्स लिख लेता हूँ, फाइन। तो इसको x को मैं x/1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये tan t इज इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये समझाने की जरूरत नहीं, ये कोण t है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, यानी ये x है, और ये t है तो ये बेस 1 है। और पिछले क्वेश्चंस में आपको निकाल के ये बताया था, कर्ड इसका मान क्या आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैसे करते हैं, कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर, और प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। और जब कर्ड का मान निकालते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इस साइड 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कर्ड का मान कितना आ जाता है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइन। तो मुझे ये पूरी चीज़ कॉपी कर लेने दीजिए, मुझे नेक्स्ट पेज पे ज़रूरत पड़ेगी और स्पेस चाहिए। तो जस्ट अ सेकेंड, मेरा इंटीग्रेशन आप सभी को पता है, जस्ट अ सेकेंड, ये प्रॉब्लम 5 मार्क्स के आते हैं और सारे बड़े प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, ओके। तो अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ से आपको लंब भी पता है यानी x, आधार भी पता है और कर्ड भी पता है। तो अगर तीनों भुजाएं आपको किसी त्रिभुज की पता हो तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती, कोई भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट सेमेस्टर में भी बहुत डिस्कस किए थे, तो अगर आपको भूल गया है तो इसे रिमाइंड कर लीजिए। तो इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास क्या चाहिए, कॉस टी चाहिए, राइट। तो कॉस टी का मान क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है। इस प्रकार से अगर मैं कॉस टी का मान निकालूं, कॉस टी इज इक्वल टू, कॉस टी का मान होता है आधार बटे कर्ड, राइट, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का मान 1 है, बेस का मान 1 है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस टी हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, फाइन। तो ये कॉस टी का मान हम रख लेंगे, अभी रखते हैं थोड़ी देर में। साइन टी का भी मान निकाल लें, जैसे यहाँ पर साइन टी है, फाइन। तो साइन टी का मान अगर मैं निकालूं तो कोई बताएगा साइन टी का मान क्या हो सकता है, आप देख के एक बार सोचिए। मैं थोड़ा इसको इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है, ये कॉस टी हो गया। और जस्ट ए सेकेंड, स्पेस की कमी हो जा रही है, राइट, बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर मैं साइन टी का मान निकालूं तो लंब बटा कर्ड यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन टी का मान कितना हो गया, x अपॉन स्क्वायर रूट
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन आया था, यही तो आया था फाइनल इंटीग्रेशन, फाइन, यही तो आया था। अब इसकी जगह हम मान रख देंगे, राइट, इसका हम मान रख देंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसका हम मान रख देंगे। तो t का मान कितना है, देखिए जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ पे हमें मान रखने जा रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू अब देखिए माइनस t की जगह मैं क्या रखूँ, t की जगह tan इनवर्स x, राइट। तो ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हो गया tan इनवर्स x। अब देखिए, अब बताइए cos t का मान मैं क्या रखूँ, cos t का मान आपने यहाँ से निकाल लिया है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी, और साइन टी का मान क्या है, साइन टी का मान है x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी, राइट, प्लस सी, फाइन। तो ये हो गया, अगर आप, ये फाइनल आपका आंसर है, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फाइन, ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा है। तो जो फाइनल जो क्वेश्चन था, क्या था हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन हमारा ये था, फाइन, हमारा क्वेश्चन ये था, राइट, जिसका आंसर ये आया है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, फाइन, जिसका आंसर ये आया, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इन दोनों प्रॉब्लम में आप क्या देखते हैं, कि सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है, ठीक है। आंसर में कभी कभी ये वेरिएबल जो x है ये पहले दे देता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, तो कभी कभी ये x कोफिशिएंट के तौर पे पहले लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जिस फॉर्म में आंसर देता, अगर उस फॉर्म में लिखेंगे, तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ये पहले का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, फाइन। और ये x क्या होता है, पहले दे देता है, और कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, ठीक है। तो आई होप ये दोनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चन मैंने कराया, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 5 मार्क्स के। तो ये इस चैप्टर के सबसे बड़े क्वेश्चन दोनों थे जो इस वीडियो में मैंने करा दिया। तो अगले वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में मैंने और क्वेश्चन लिया हुआ था, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये 2 ही प्रॉब्लम है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इससे आप कई चीज़ें सीख गए होंगे कि ये जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कि आपको अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो बाकी 5 पता कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।